वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अलग अलग टिप्स एंड अमेजिंग हैक्स जो घर के छोटे मोटे काम में काम आते हैं और हमारे रोज की रोजमर्रा जिंदगी में जो काम आने वाले टिप्स एंड ट्रिक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये सबसे पहला जो हैक है, जो ये रबर बैंड का पैकेट है, अगर हम ऐसे ही इसको रखते हैं तो पूरा जो फैल जाता है। तो ये रबर बैंड है जो हमें किचन के अंदर बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। तो पूरा वीडियो देखना, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, मैं आगे भी अलग वीडियो बनाऊंगी। तो एक ये चॉकलेट का जो डिब्बा है वही मैंने लिया है, बाहर का कुछ भी मैं नया खरीद कर यूज़ करने वाली नहीं हूँ। तो इसके अंदर सारी रबर बैंड है, मैंने रख दी है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसका कैसे उपयोग करना है। तो बस इसके अंदर रखा है, तो अब चाहे कैसे भी मैं इसको उलट पुलट कर। तो ये वाला जो बिस्किट का पैकेट है, और भी कुछ आप समझ लो कि कोई पैकेट आपने खोला, अगर ऐसे ही जो आप किचन के अंदर रखते हैं तो फिर कभी कभी जो पूरा गिर जाता है और फैल जाता है हमारा काम। तो बस ये रबर बैंड लिया, इस तरीके से पैकेट को पैक कर दिया, अब रख दिया, तो बिल्कुल भी चीज़ें इधर उधर नहीं गिरेगी। तो बहुत ही बेस्ट आइडिया है। तो ये मैंने थोड़ी सी जो हल्दी निकाली थी, तो इसका पैकेट भी ऐसे ही पड़ा है, तो मैं आप लोगों को लगा कर दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी हल्दी नहीं गिरेगी। तो आप देख सकते, अब चाहे इसको कैसे ही रोटेट कर दे तो बिल्कुल भी कहीं से भी ये बाहर नहीं गिरेगी। तो है ना, ये बेस्ट आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक आप बोल सकते हो, किचन में बहुत ही काम का आइडिया है। तो मेरी टिप नंबर 2 है ये मसालेदानी। अगर आप ऐसे ही जो इसके अंदर मसाले रखते हैं तो बहुत सारा मसाला नीचे की तरफ गिरता है और देखने में बहुत ही बेसी सा लगता है। तो इसके लिए आप जो एक टिश्यू पेपर है वो नीचे की तरफ बिछा दें, इसके ऊपर जो सारे मसाले रखेंगे तो बिल्कुल भी बेसी नहीं दिखेगा। अगर ऐसे ही जो सारे मसाले रखते हैं और नीचे की तरफ पूरा गिरता है तो देखने में बहुत ही खराब लगता है और हमारा जो किचन का काम भी बढ़ता है उसे क्लीन करने का। इससे अच्छा है कि ऐसे टिश्यू पेपर रखा, जब भी कुछ ऐसा लगे कि सारे मसाले नीचे की तरफ गिरे हैं तो सिर्फ ये मसाले की डिब्बी हटाई और नीचे का जो टिश्यू पेपर है इसको निकाल कर फेंक दिया, तो आपका नीचे की तरफ बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो है ना, ये कमाल का आइडिया। तो ऐसे ही जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है इसके अंदर काम आने वाले अमेजिंग हैक है, अमेजिंग आइडिया है, अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मसालेदानी मैंने रख दिया। हमारा तीसरा हैक है, ये सारे जो मसाले आप देख सकते किस तरीके से फैले पड़े। अगर ये वाले मसाले में ऐसे ही जो फ्रिज के अंदर सारे स्टोर कर कर रखूंगी, किसी मसाले की मुझे ज़रूरत होगी तो निकालते वक्त और ढूंढते वक्त इस तरीके से ये पूरे फैल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग ही आइडिया सोच कर रखा हुआ है। सारे मसाले में एक अलग जो डिब्बा ले लूँगी। आप देख सकते हैं ये भी मैंने बाहर से परचेस नहीं किया है, ये भी मैंने जो घी खरीदा था इसी के अंदर मुझे आया था। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो बाहर से आपको कुछ भी खरीदना नहीं है। तो बस ये डिब्बा लेकर इसके अंदर जो सारे मसाले हैं वो रख दिए, अब रख देंगे फ्रिज के अंदर। तो अब जब कभी भी हमें मसाले की ज़रूरत होगी तो सीधा डिब्बा उठाया, जो भी मसाला हमें चाहिए इसको हम फ्रिज में से निकाल लेंगे और मसाले का जो डब्बा है इसको हम बंद कर देंगे। तो मैं फ्रिज के अंदर ही ज़्यादातर जो स्टोर कर कर रखती हूँ, क्योंकि बाहर की तरफ कभी कभी जो मसाले के अंदर कीड़े लग जाते हैं, तो इसीलिए मैं फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। और ये वाला जो मिठाई का बॉक्स है इसके अंदर भी जो हम पिज़्ज़ा वगैरह खरीदते हैं वो छोटे छोटे पैकेट आते हैं वो मैंने रखे हैं। और चौथी टिप मेरी ये है खल दस्ता, जो आपको 2 ही रखना चाहिए घर के अंदर। अगर आप लोग एक रखते हैं तो इसी के अंदर अगर हम लहसुन कूटते हैं या फिर जो कभी हमें कुछ मिठाई वगैरह बनानी हो, चाय का मसाला अगर इसके अंदर पीसना हो तो फिर जो बदबू आती है इसके अंदर से, इसीलिए मैं कहती हूँ कि लहसुन वगैरह जो करने के लिए आप अलग रखें और जो सारे खड़े मसाले आपको पीसना है इसके लिए आप अलग रखें, तो बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। इसी तरीके से आपको अलग ही रखना चाहिए। तो ये बेस्ट आइडिया इस तरीके से अलग रखने का। तो है ना कमाल का आइडिया। बस कितने रुपए का आता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अलग ही रखना चाहिए। और मेरी 5वीं टिप ये है कि ये बहुत सारी स्पून हमारे पास इकट्ठा हो जाती है, अगर ऐसे ही रखते इसको तो पूरा फैला फैला सा दिखता है। और एक टेस्टर है जो मैं किचन के अंदर रखती हूँ, कुकर का ढक्कन वगैरह कुछ फिट करना हो तो इसीलिए इसके लिए मैंने ये एक ऑर्गेनाइजर है वो लिया है, जो सारी स्पून है इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी और ये वाला जो ऑर्गेनाइजर इसके अंदर मैं रख दूंगी, तो बिल्कुल भी मेसी भी नहीं दिखेगा और देखने भी एकदम ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो किचन के अंदर आप इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो सारी चीज़ें अरेंज करते हैं तो बहुत ही सुंदर एंड व्यवस्थित आपका किचन दिखता है। तो ऐसे ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अगर थोड़ा सा अमेजिंग हैक हम निकाल लेंगे तो हमारा किचन का बहुत सारा जो टाइम है वो भी सेव होता है, बचता है।
तो मेरी छठी टिप है जो कपड़ों को लेकर है। इस तरीके से कपड़े आप रखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल भी ना रखें। आपको एक जो लॉन्ड्री बास्केट है वो अवश्य रखना ही चाहिए। इससे जो बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखेगा आपका घर और मेसी भी नहीं दिखेगा। जो भी कपड़े आपको वॉश करने के लिए डालने बस लॉन्ड्री बास्केट में डाल देंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं दिखेगा। बिल्कुल भी फैला फैला घर नहीं दिखेगा। आप चाहे किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक कॉर्नर आप ऐसा ज़रूर रखें कपड़ों के लिए। और मेरी 7वीं टिप है ये प्रेस को लेकर है। जब भी हम आयरन कर लेते हैं और प्रेस को रखने की बारी आती है तो हम ऐसे रख देते हैं जो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ऐसे रखने से जो नीचे की तरफ पूरे क्रैचेस आ जाते हैं। या तो प्रेस करने के बाद आप सीधा ऐसे खड़े रखें प्रेस को या फिर कोई भी कपड़ा ले ले इसके ऊपर ऐसे रखें। इस तरीके से रखने से आपके बहुत फ़ायदे। जब भी आपको क्लीनिंग करनी होगी तो बस ऐसे ही कपड़े को धक्का देकर भी आप उसका नीचे की तरफ पूरा क्लीन कर सकते हैं। और इस तरीके से रखने से नीचे की तरफ बिल्कुल क्रैचेस भी नहीं होंगे और आपका जो प्रेस है लॉन्ग लास्टिक चलेगा और अच्छी आयरन होगी। इसके बाद जो मेरे 8वीं टिप है ये सारी जो कंघी को लेकर है। अगर इसको भी हम टाइम टू टाइम साफ नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर हो जाते हैं। तो बस सारे जो कंघी है इसको मैं हफ्ते में 2 बार या 1 बार आप चाहे तो कर सकते हैं। बस लिक्विड डिशवॉशर या कुछ भी आप एरियल लिक्विड डालकर इसको मैंने भिगो दिया और एक पूरा ना जो टूथब्रश है वो मैंने लिए। इससे जो पूरा अच्छे से क्लीन करूंगी। तो इसी तरीके से आप स्मार्ट होम मेकर की तरफ अच्छे से पूरा जो अमेजिंग आइडिया के साथ पूरा क्लीन कर सकते हैं। तो आसानी से ये पूरी जो कंघी है इसको मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूं। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ये सारे कंघी है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिए। आप देख सकते हैं जितने सारे बेल बैक्टीरिया था वो पूरा खत्म हो चुका है। और मेरी 9th टिप ये है कि जब भी आप एरियल लिक्विड वगैरह खरीदे तो पाउच वाला लेकर एक तरीके का ये आप एक बार जो पैकेट वाला ले ले इसके अंदर ट्रांसफर कर दे। इसके बाद आप पाउच वाला खरीदेंगे। इस तरीके से आपके पैसे के भी बचाव होगा। और आप एक बार जो पहले बोतल खरीद लेते हैं इसके बाद पाउच को इसके अंदर ट्रांसफर कर दे। इसी तरीके से मैं करती हूँ। तो पाउच के पैसे कम लगते, बोतल के थोड़े ज़्यादा लगते। इसीलिए एक बार बोतल खरीदने के बाद मैं पाउच है खरीद कर इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और मेरी 10th टिप ये है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं चकला बेलन ऐसे ही रख कर जो रोटी बनाते हैं तो बहुत सारा आटा नीचे की तरफ गिर जाता है। आप देख सकते हैं उसको फिर क्लीन करना बहुत सारा किचन के अंदर समय ले लेता है। इससे अच्छा है कि हम टाइम सेविंग किचन टिप्स किस तरीके से आइडिया लगा कर करें। तो इसके नीचे आप चाहे तो कपड़ा बिछा कर रख सकते हैं। और जब आपकी रोटी हो जाए तो बस सीधा कपड़े को उठा ले। या फिर आप इस तरीके की मेट भी रख सकते हैं। इसके ऊपर चकला बेलन रख सकते हैं। तो ये फ्रिज की मेरी मेट है जो गंदी हो चुकी है खराब हो चुकी है। तो मैं इस तरीके से उल्टा कर इसके ऊपर रोटी बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा किचन अच्छे से मेरा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। बिल्कुल भी आटा नहीं गिरा है। और मेरी 11वीं टिप ये है कि हमें धनिया को जो स्टोर करना होता है तो अगर ऐसे ही रखते हैं फ्रिज के अंदर तो पूरा जो खराब हो जाता है। तो मैं कट करने के बाद एक डिब्बा ले लेती हूँ। इसके अंदर जो टिश्यू पेपर है वो बिछा देती हूँ। और इसके ऊपर जो सारे धनिया है वो रखने के बाद टिश्यू पेपर को फिर से मैं इसको ढक देती हूँ। और बंद करने के बाद इसको मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो बहुत लॉन्ग लास्टिक ये मेरा चलता है और बिल्कुल भी खराब भी नहीं होता है। तो इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक और आइडिया लगाकर हम घर के और किचन के अंदर जो काम करते हैं तो हमारा बहुत सारा समय भी बचता है, पैसे भी बचते हैं। और मेरी 12वीं टिप ये है कि इस तरीके से जब भी मुझे कुछ रेसिपीज बनानी होती है तो इमली की चटनी, इमली का पल्प बोल सकते हैं, इसको मैं जो कर कर फ्रिज के अंदर स्टोर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को ये देखना है कि मैंने कैसे किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से कैंडी बनाकर मैंने रखी है जैसे कि चॉकलेट है, लेकिन ये चॉकलेट नहीं है। कोई भी सब्जी वगैरह में मुझे डालना होता है तो बस एक पीस में डाल देती हूँ। और ये है चटनी जो मैंने स्टोर कर कर रखी। कभी कभी हमें सैंडविच बनानी होती है, भेल बनानी होती है तो बस सीधा फ्रिज में से निकाला और इसका यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हमारे किचन का बहुत सारा टाइम बचता है। और मेरी 13वीं टिप ये है दूध को लेकर के हम दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद बहुत ही सारा दूध हमारा बच जाता है। इसको हम फ्रिज में रखते हैं तो बहुत सारी जगह ले लेता है और देखने में भी बिल्कुल सुंदर नहीं लगता है। इससे अच्छा है कि कोई अलग बाउल ले ले, कोई अलग आपके पास लोटा हो तो वो ले ले। मेरे पास ये कांच का है तो इसके अंदर में दूध है वो ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसके बाद मैं फ्रिज में रखूंगी तो देखने में भी बहुत ही फ्रिज ऑर्गेनाइज दिखेगा और बिल्कुल भी जगह भी नहीं लेगा।
तो बस इसी तरीके से छोटी-छोटी हैबिट से अगर घर के अंदर जो हम काम करते हैं तो हमारा घर देखने में भी सुंदर लगता है, व्यवस्थित दिखता है और किचन का जो टाइम है वो भी बहुत बचता है और आप देख सकते हैं कितनी स्पेस हो चुकी है इसके अंदर। तो इसीलिए छोटी-छोटी आदत से ही जो हम घर को स्वर्ग एंड सुंदर बना सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा भगोना है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। और इसके बाद लास्ट मेरी टिप ये है कि ये वाली जो बोतल है इसके अंदर मैं पानी रात को भरकर रखती हूँ और सुबह के टाइम खाली पेट सीधा उठते ही आपको 1 ग्लास इसका पीना चाहिए, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदे कारक है। तो रात के टाइम पानी की बोतल भरने के बाद पूरी रात इसके अंदर रखना है और दूसरे दिन सुबह खाली पेट आपको पीना है। जिसको सुबह के टाइम गर्म पानी पीना पसंद नहीं है, ये पानी वो पी सकते हैं। मेरे हस्बैंड यही पानी पीते हैं। इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।